मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए आज की ताजा खबर। आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज की ताजा खबर में सबसे बड़ी खबर श्रीनगर के ताल्लुक से है। जुमे के पेश नजर श्रीनगर में दोबारा बंदिशें आयद कर दी गई हैं। हसास मकामात को खारदार तारों से सील कर दिया गया है। दुकानें, तिजारती मराकज और तालीमी इदारे आज पूरी तौर पर बंद हैं। दूसरी खबर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के UNGA में आज खिताब से जुड़ी हुई है। आज अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली से PM मोदी का खिताब होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दहशतगर्दी और क्लाइमेट चेंज समेत कई मसाइल पर अपनी बात रख सकते हैं। कहा जा रहा है कि PM मोदी पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के खिताब से पहले वो होटल लौट जाएंगे। तीसरी खबर कल्याण सिंह के सिलसिले में है। बाबरी मस्जिद इंहदाम केस के मुलजिम कल्याण सिंह आज CBI की खुसूसी अदालत में पेश होंगे। मामले में कल्याण के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल है। चौथी खबर शरद पवार के ताल्लुक से है। आज ED के सामने शरद पवार रजाकाराना तौर पर हाजिर होंगे। ED ने न आने की अपील की है। वहीं शरद पवार ने अपने हामियों से ED ऑफिस के सामने जमा न होने की गुजारिश भी की है। पांचवी खबर चंद्रयान 2 के ताल्लुक से है। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने बयान दिया है कि चंद्रयान 2 का लैंडर शायद चांद की सतह के साये में छुपा है। नासा ने विक्रम लैंडर के उतरने की जगह की तस्वीर भी जारी कर दी है। जबकि छठी खबर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के ताल्लुक से है, जिसकी तकसीम इनामात पर सवाल उठ रहे हैं। महकमे लिसानियात ने 3 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। जुमे के पेश नजर श्रीनगर के कई इलाकों में फिर से बंदिशें आयद कर दी गई हैं। खारदार तारों के जरिए हसास मकामात पर दाखिले और खारिज होने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं नज्म नस्क को बनाए रखने के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। दुकानें, तिजारती मराकज और तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि कुछ इलाकों में निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड से आज भी गायब है। तो जुमे के पेश नजर तमाम तर बंदिशें देखी जा रही हैं। हसास मकामात पर बंदिशें आयद कर दी गई हैं। खारदार तारों के जरिए हसास मकामात पर दाखिले और खारजी पॉइंट को सील कर दिया गया है और नज्म नस्क की बरकरारी को लेकर ये तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। दुकानें आज बंद हैं, तिजारती मराकज और तालीमी इदारे भी आज बंद हैं। परवेज हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर में मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से तफसीलात हैं और तस्वीरें ये बता रही हैं कि जुमे के पेश नज़र सख्त बंदिशें आयद की गई हैं। परवेज, जी बिल्कुल सना, जैसा कि पिछले कई जुम्मे हमने देखा है कि आज भी पिछले जुम्मों की तरह आज भी जो बंदिशें हैं कई जगहों पर आयद कर दी गई हैं। जो हसास इलाके हैं जैसे डाउनटाउन का इलाका है या मायसूमा है या इवन लाल चौक की अगर हम बात करें तो लाल चौक में भी कई जगहों पर खारदार तारें बिछाई गई है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लोगों की नकल हमल पूरी तरह से रोक दी गई है। ये इक़दाम सारे इस वजह से उठाए गए हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को खदशा रहता है कि जुमा की नमाज के बाद कुछ एहतजाज ना हो कहीं पे या कोई क्लैशेस वगैरह किसी जगह ना हो, तो उसकी वजह से ये इक़दाम उठाए जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ आज दुकानें और कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर यहाँ बंद रहे। सुबह से ही सुबह भी हमने देखा कि लाल चौक में आज दुकानें नहीं खुली जुमा के पेश नज़र और कारोबारी इदारे भी बिल्कुल बंद ही रहे। यहाँ पे कई जगहों पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है ताकि अगर कोई अमन अमान की कोई सूरत हाल होती है तो उससे वहीं पे निपटा जाए। अगर हम अजला के हवाले से भी बात करें, बाकी अजलाओं में भी जो इसी तरह के अहकाम उठाए गए, इक़दाम उठाए गए हैं। जुमा के पेश नज़र कुछ जगहों पे पाबंदियाँ आई है, कुछ जगहों पे दफ़ा 144 नाफिज किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी तादाद में तैनात कर दिया गया है। जी सना जी, तो 53वें दिन में ये बंदिशें दाखिल हो चुकी हैं क्योंकि बंदिशों का ये दौर का ये दिन 53वां है और ऐसे में जुमे के पेश नज़र हसास मकामात पर सिक्योरिटी सख्त की गई है। अगर बात मसाजिद की करें तो हमने देखा है कि गुज़िश्ता 53वें दिन में जितने जुमे गुजरे हैं उसमें छोटी मसाजिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त थी। आज इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं परवेज़?
सना, अगर आज के हवाले से भी बात करें तो आज भी जो मरकज़ी जामिया मस्जिद है यहाँ पे नौहट्टा में, वहाँ पे जो है वहाँ पे मुकम्मल पाबंदियाँ आयद कर दी गई है, बंदिशें आयद कर दी गई है, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन है। वहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है कि आज के जुम्मा भी वहाँ पे नमाज हो पाएगी। अगर दूसरी मसाजिद की हम बात करें, जो छोटी छोटी मज़ाफ़ात में जो मसाजिद हैं, वहाँ पे पिछले जुम्मों को भी नमाज हुई थी और इस बार भी लगता है कि वहाँ पे जुम्मा की नमाज की इजाज़त दी जाएगी। ताहम अगर हम मरकज़ी जामिया मस्जिद या बाकी जो मेन जो जामिया मस्जिद हैं यहाँ पे अज़ला में भी, वहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है कि वहाँ पे सरकार इस बारी इस जुम्मा को भी नमाज की इजाज़त देगी। वजह यही है कि खदशात रहते हैं कि जुम्मा की नमाज के बाद जो है वो एहतजाज होंगे या अमन अमान की सूरत हाल पे रखना डालने की कोशिश हो सकती है। जी सना। शुक्रिया परवेज़ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात बताने की।